Hi everyone, today we are going to read the poem Upgupta, Class 11, General English. This poem has been written by Rabindranath Tagore. He was not only a great poet, he was a great writer, a great singer, a man of multi talents. He has been known as the name of Vishwakavi, the world poet. So let's move to our poem. Upgupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. अभी जो उपगुप्ता था वो एक फॉलोअर था बुद्धा का। वो मथुरा की जो सिटी वॉल की बाउंड्री थी वहाँ पे लेटा हुआ था डस्ट में और वहाँ पे सो गया था वो। लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट एंड द स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। जो वहाँ पे लैम्प्स थे मीन्स जो लाइट्स थी सभी मीन्स ऑफ थी, जो डोर्स थे सभी डोर्स बंद थे, जो स्टार्स थे वो सभी मर्की स्काई मीन्स क्लाउडी स्काई में छुपे हुए थे, मीन्स जो स्टार्स थे वो भी हिडन थे। हुज फीट्स वर दोज टिंकलिंग विद एंकलेट्स, वो किसके पैर थे जो मीन्स छनछना रहे थे, जिसकी आवाज़ आ रही थी विद एंकलेट्स। एंकलेट्स मीन्स पायल, जिस मीन्स किसी ने वहाँ पर एक लड़की ने पायल डाली हुई थी जिसकी आवाज़ आ रही थी। टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन, जो उसकी छाती को चूम गई। ही वोक अप स्टार्टल्ड एंड अ लाइट फ्रॉम अ वुमेन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आईज। अभी जो उपगुप्ता था वो अपनी नींद से उठ गया था एकदम सरप्राइज होके कि ये किसकी पायल की आवाज़ आ रही है। और जो वहाँ पे वुमेन थी, ठीक है, उसके पास जो लैम्प था उसके लैम्प की जो लाइट थी, रोशनी थी, वो उपगुप्ता की मीन्स आंखों में चली गई और उससे भी वो उठ गया। इट वॉज द डांसिंग गर्ल स्टार्टल्ड विद ज्वेल्स, वो एक डांसिंग गर्ल थी जिसने बहुत सारे गहने डाले हुए थे, ज्वेलरी डाली हुई थी। वियरिंग अ पेल ब्लू मैंटल ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, जिसने एक पेल ब्लू मैंटल डाला हुआ था, मीन्स पेल ब्लू गाउन डाला हुआ था, एक ड्रेस डाली हुई थी लॉन्ग गाउन, और वो ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। और जो वो लड़की थी वो अपने जवानी के नशे में थी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा यंग थी। अभी शी लॉर्ड हर लैम्प एंड सॉ यंग फेस, उसके पास जो एक लैम्प था उसने उसकी लाइट उसको नीचे किया, मीन्स जो वहाँ पे लड़का था जो उपगुप्ता था उसके फेस पर किया, उसने जो लैम्प की लाइट थी वो उपगुप्ता के फेस पर मारी, ठीक है। तो उसने देखा कि एक यंग फेस है, बिल्कुल सिंपल सा, और वो सिंपल फेस इतना ब्यूटीफुल है कि उसको वो फेस अच्छा लगा। फॉरगिव मी यंग एसेटिक सेड द वुमेन, अभी जो वो वुमेन थी, डांसिंग गर्ल थी, वो बोलती कि मुझे माफ़ कर दो यंग एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है साधु, यहाँ पे साधु बोला गया उपगुप्ता को। जो वो लड़की है डांसिंग गर्ल है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। ग्रेशियसली कम टू माई हाउस, वो बोलती है कि रिस्पेक्टफुली आप मेरे घर पे आओ। द डस्टी अर्थ इज़ नॉट फिट बेड फॉर यू, ये जो डस्टी अर्थ है, ये धूल से भरी हुई अर्थ है, ये आपके लिए फिट बेड नहीं है, सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है, तो आप मेरे साथ मेरे घर पे आओ। द यंग एसिटिक आंसर्ड वुमेन गो ऑन योर वे, और फिर जो यंग एसिटिक था मीन्स जो उपगुप्ता था उसने बोला उस लड़की को कि तुम अपने घर चले जाओ, जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पे जाओ। When the time is ripe, I will come to you, जब सही टाइम आएगा, सही मौका आएगा, मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। Suddenly the black night showed its teeth, तभी जो ब्लैक नाइट थी, काली रात, अंधेरी रात थी, उसने अपने टीथ दिखाए, मीन्स वहाँ पे लाइटनिंग होने लगी, बिजली कड़कने लगी। द स्ट्रॉम ग्रोवल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई, और जो स्ट्रॉम था मीन्स अंधेरी आ रही थी, ठीक है, वो स्काई के कॉर्नर से आ रही थी। एंड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर ऑफ सम अननोन डेंजर, और जो डांसिंग गर्ल थी, जो वुमेन थी, वो कोई अननोन डेंजर, जो डेंजर को वो जानती नहीं, उससे डर गई, ठीक है, वो उसके फियर में थी। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, और जो उसके आसपास की वे साइड थी, जो वहाँ पे ट्रीज थे, वो फुल ऑफ ब्लॉसम थे, पूरे फूलों से भरे हुए थे। गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग ऑफ एयर फ्रॉम अफार, अभी जो बांसुरी के जो सुर है उसकी आवाज़ है बहुत अच्छी आ रही थी, और वो फ्लोट करते हवा से आ रही थी बहुत दूर से, जो कि उपगुप्ता को सुन रही थी। द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, जो मथुरा सिटी के सिटीजन्स थे
जो मथुरा टाउन के सिटीजन्स थे वो सभी एक फ्लावर के फेस्टिवल में गए हुए थे। फ्रॉम द मिड स्काई गेज्ड द फुल मून, आसमान के बिल्कुल सेंटर से जो फुल मून है, ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन, वो जो साइलेंट टाउन था मथुरा सिटी में पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ था, तो जो फुल मून था वो उस सन्नाटे को देख रहा था। गेज्ड का मतलब देखना। द यंग एसिटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में अकेला कहीं जा रहा था जो यंग एसिटिक था। वाइल ओवरहेड द लव सिक कोयल अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लेंट, अभी मैंगो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस थी उस पर एक कोयल बैठी हुई थी। ओके, वो वहाँ पे खड़ा था और उसके पैरों के पास एक लड़की थी, एक वुमेन थी, वो लेटी हुई थी। Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. Black pestilence एक डिजीज़ का नेम है। इससे जो बॉडी है पूरी उसके ऊपर ब्लैक से स्पॉट्स से आ जाते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स में होता है। He has been hurried removed from the town to avoid her poisonous contagion. अभी उसको जो टाउन के लोग थे, सिटीजन्स थे, उन्होंने उसको टाउन से निकाल दिया था क्योंकि जो उसको मीन्स डिज़ीज़ था, उनको ये था कि ये डिज़ीज़ का जो पॉइज़न है वो बाकी लोगों में ना फैल जाए, इसलिए उसको टाउन से निकाल दिया था। द यंग एसिटिक सेट बाय हर साइड टुक हर हेड ऑन हिज नीज, अभी जो यंग एसिटिक था, जो उपगुप्ता था, वो उसके साइड पर बैठा, उसके साथ बैठा और उसने जो लेडी थी, वो वुमेन थी, उसका हेड लेके अपनी नीज़ पर रखा, अपने घुटनों पर रखा। And moistened her lips with water and smeared her body with sandal balm, और उसने उसके जो लिप्स थे, लेडी के वुमेन के लिप्स थे, उसको वाटर से मॉइस्टन किया और उसकी पूरी बॉडी पर चंदन का लेप लगाया ताकि वो ठीक हो जाए। Who are you merciful one? asked the woman, अभी जो वो वुमेन थी उसने पूछा कि आप कौन हो। मर्सीफुल का मीन्स मतलब है काइंडफुल। द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू, जो यंग एसिटिक था उसने बोला, जो उपगुप्ता था उसने बोला कि जो टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं आपके पास आऊँगा, वो टाइम अभी आ गया और मैं अभी आपके पास हूँ। ये बोला था उपगुप्ता ने उस लेडी को। ओके, द पोइम फिनिश हियर। आई थिंक आपको पोइम समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी पोइम और मेरे समझाने का भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।